शुक्रिया फरीहा। देखिए बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा बिल्कुल हुआ है, माजी में भी होता रहा और आइंदा आने वाले दिनों में शायद और भी होगा। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि नौजवानों में हम ऐसा कल्चर प्रमोट करें जिसमें वायलेंस हो। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन हर इंसान की ज़िंदगी में होती है कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की इज्जत की पामाली करें, आप गालियाँ दें, आप सड़कों पे टायर जलाएं, आप दूसरों के सरकारी गैर सरकारी अमलाक को जलाएं। ये हम कोई प्रमोट नहीं करते। आज पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों के अंदर आपने देखा है कि मुख्तलिफ इशूज़ हैं। हम देखते हैं फैसलाबाद में एहतजाज होता है, लाहौर में होता है, कराची में टारगेट किलिंग होती है, मार धाड़ जलाओ घिरा होता है। वी हैव टू स्टॉप दिस। बहैसियत रिस्पॉन्सिबल पोलिटिकल एक्टिविस्ट की मेरा, अंदलीब का, आबिद शरील साहब का, सबका ये फ़र्ज़ है कि हम इसको रोकें। अभी आपने जो पूरी एक फुटेज दिखाई है, देखिए कंडेम करने से बात नहीं बनती है। सोशल मीडिया पे जितनी गालियां पीटीआई वाले देते हैं, मैंने जिंदगी में कहीं ना सुनी ना देखी। बड़ी गालियां पड़ती हैं, पीएमएलएन को बड़ी गालियां पड़ती हैं। हमारे अच्छे काम है, हमारे बुरे काम है, हमारे मीडियोकर काम है। हम लॉजिक से उसे डिफेंड भी करते हैं, कहीं नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितनी गालियां जब से पीटीआई के ये जो लाहौर का जलसा जब से शुरू हुआ है ना, उसके बाद से जो गालियां पड़ना में शुरू हुई हैं, कोई अच्छी बात भी अगर होती है ना पाकिस्तान के अंदर कि वुमेन खवातीन के ऊपर एसिड का बिल पास हो गया, उसमें भी पीपल्स पार्टी को, सबको, पूरी पार्लियामेंट को गालियां पड़ती हैं। अच्छा, मैंने लेकिन शमीला आपके पास क्या सबूत है कि ये गालियां आपको पीटीआई वाले दे रहे हैं और आवाम नहीं दे रही है? अलाउ मी टू कंप्लीट। देखिए अभी अंदलीब ने कहा कि जी हमारे बंदे नहीं है और किसी और के बंदे। मैंने नईमुल हक साहब से पूछा, मैंने डॉक्टर आरिफ अलवी से पूछा, या महमूद रशीद से पूछा, मैंने न जाने किस किस से पूछा। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए जी ये पीएमएलएन ने बंदे बैठाए हुए हैं पैसे देके और ये गालियां देते हैं। अच्छा, मैंने कहा चलो मैं मान लेती हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ। आज 5 घंटे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी के साहबजादे, जो कि खुद एक पढ़े लिखे डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर अवाब, वो ट्वीट किया, सुने आप जरा। एक रहमान मलिक का एक कोट करते हैं वो स्टेटमेंट, जिसमें रहमान मलिक साहब कह रहे हैं प्लॉट टू अटैक पार्लियामेंट फॉइल्ड। उसके नीचे अब अपनी ऑब्जर्वेशन क्या दे रहे हैं डॉक्टर अवाब अलवी साहब, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के साहबजादे। ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। प्लॉट टू अटैक पार्लियामेंट फॉइल्ड वुड हैव बीन अ ड्रीम कम ट्रू। और आगे जो हैशटैग लगाए हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। मतलब आप डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी देखें कि इनके दिमाग में पाकिस्तान की तबाही, इनको खुशी होती कि अगर पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता, तबाही हो जाती, खून, ये खुद बीवी बच्चे वाले होंगे, खुद ये पाकिस्तान में अमन की बात करते हैं, खुद इनका जो नारा है कि जी हम तब्दीली लाएंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होगी, और ये खुद अफसोस कर रहे हैं कि पार्लियामेंट पे जो अटैक था वो फॉइल कर दिया इंटीरियर मिनिस्टर की कोशिशों ने, तो वो उसको वो कंडेम करें, कह रहे मेरी ख्वाहिश है जिंदगी की, और इसमें आगे जो हैशटैग लगाया है वो आप खुद ही पढ़ लीजिए, दिखा दीजिए। और ये 5 घंटे हो गए हैं, किसी ने इसको कंडेम नहीं किया, बल्कि दूसरे लोगों ने, जिन्होंने देखा मुझ जैसे लोगों ने, हमने इनको कहा कि जी व्हाट इज दिस, वी कंडेम दिस, तो कहते हैं आई स्टैंड बाय माय दिस स्टेटमेंट। और इनको बाकी लोग जो है इनको मलामत कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के किसी रिस्पांसिबल पर्सन ने, इंक्लूडिंग हिज ओन फादर हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कंडेम नहीं किया। क्या अंदलीब साहिबा यहाँ पर मुझे बताएंगी कि इनसे पूछा जाएगा, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? इनके 9000 फॉलोअर्स हैं। इमरान खान साहब की ट्वीट करते रहते हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब के 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे। तो अब मुझे बताइए अपने लोगों में ये क्या प्रोपेगेट कर रहे हैं? तबाही, ये डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी, ये चीज वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में तबाही आए। भाई पाकिस्तान के अमन के लिए बात करें, पाकिस्तान की खुशहाली की बात करें, खुदा का शुक्र करें, खुदा का शुक्र करें। 5 घंटे हुए हैं, 5 घंटे हुए हैं। 5 घंटे हो गए। आपने हाईलाइट कर दिया अभी। और मैं ये करती थी कि ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात करें, खुदा का शुक्र करें कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा अटैक नहीं हुआ, वरना कितनी खूनरेज़ी होती ना जाने किसके घर में मैयतें होती। मैं इसका जवाब लेती हूं अंदलीब से। मुझे आबिद शहरी साहब को भी वेलकम करने दीजिए प्रोग्राम में, उनको भी शामिल करने दीजिए। आबिद शहरी साहब, ये इल्जाम तो लगाया जाता है आपके ऊपर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं जो पीटीआई में शामिल हो गए हैं। ऑन रिकॉर्ड ये बात कही जा चुकी है। लैपटॉप्स आप लोगों ने बांटे नौजवानों में, वो भी शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी हो कि आप लोग पीटीआई को बदनाम करने के लिए अपने लोग उधर शामिल कर देते हैं। देखें फरिया, जहाँ तक
آپ نے بات کی, جو معاملات آپ نے ٹیک اپ کیے, میں نے ویڈیو کلپس تو نہیں دیکھے. یہ بڑا افسوس ہے کہ یہ پتہ نہیں کس چیز کی فرسٹریشن ہے پی ٹی آئی میں. کوئی انہیں اقتدار میں آنے کی جلدی ہے, بندوق کے نوک پر آنے کی زیادہ خوشی ہے. جیسے ابھی شرمیلا فاروقی صاحبہ نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ پہ اٹیک ہونا چاہیے, تو ان کو میری طرف سے آفر ہے, بھائی ہم تو چلتے پھرتے ہیں, آپ ہی اپنی باڈی کو بم لگا کر پارلیمنٹ میں آ جائیں. نہیں عابد صاحب ایسے نہ کریں, اب تھوڑی سی نہیں مجھے ایسے کیوں نہ کروں. ٹویٹ ہوتی ہے بات اور اس کو وہ پھر پیرا دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کہا. تو اگر اتنا ہی بم سے اڑانے کا شوق ہے آپ کو پارلیمنٹ کو, وہاں کے مزدوروں کو, وہاں پہ کام کرنے والوں کو, وہاں کے لوگوں کو, تو پھر آپ اور جو دہشت گردی پاکستان میں کرتے ہیں ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اور جو ان کا ایک کلچر بن گیا ہے پی ٹی آئی کو, ہم نے تو کبھی سیریس نہیں لیا. اگر یہ کوئی آتے ہیں کوئی مباحثے میں, کوئی گفتگو کرنے میں آتے ہیں, تو پھر ٹالرنس انہیں شو کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہائپر ہو کر جو مرضی ان کے منہ میں آتا, چیز اچھی ہو جائے تو اپنے سر کوئی بدنامی والا کام کر دیں تو پی ایم ایل این کے سر. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے صدر بنے ہیں ابھی ریسنٹلی, تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا کیا منشور ہونا چاہیے, اب کیا کلچر ہونا چاہیے, کیا ان میں ڈسپلن ہونا چاہیے. تو یہ تو پھر ایک تمام چین ہے اور یہ سارا ہی اس نیٹ ورک سے آ رہا ہے. تو یہ کمپیوٹر پہ جو بیٹھ کے یہ گفتگو کرتے ہیں, یہ پاکستان کے ووٹر نہیں ہیں. ووٹر تو وہ 1.5 مرلے کے گھر میں ننگے پاؤں مزدور جو رہتا ہے, جو حاری ہے, جو غریب ہے, جس کے پاس 2 وقت کے کھانے کی روٹی نہیں ہے, وہ ہے پاکستان کا مستقبل. وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی چینج کو دیکھتے ہیں. تو میری خواہش ہوگی کہ کبھی فریہ ان کے دلوں کی دھڑکنوں کو آپ جا کے محسوس کریں. یہ تو ایک کمپیوٹر پر سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آپ نے سارا سسٹم ہیک کر لیا, میسج پاس آن کر لیے. جو 90% ہماری بیچاری یوتھ ہے جو 1.5 مرلے کے گھروں میں رہتی ہے, جو پاؤں سے ننگی ہے, جن کے گھروں میں بجلی نہیں آتی, جن کے گھروں میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. لیکن عابد شریف صاحب یہی تو کہا جاتا ہے کہ دونوں پارٹیز جو اس وقت حکومت میں ہیں, اگر انہوں نے لوگوں کے لیے کچھ کام کیے ہوتے تو یہ فرسٹریشن اتنی نہ بڑھتی. میری بات سنیں فریہ, ذرا تحمل سے سنیں. آپ بھی میرا خیال اپنا لیول کھو دیتی ہیں. میں نے 20-25 منٹ آپ سب کی گفتگو سنی, تو آپ مجھے جواب دینے جائیں, یا تو آپ پھر پارٹی بن جائیں یا پھر آپ اینکر بن کے ہماری گفتگو سنیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں پارٹی نہیں بن رہی, میں تو ہر ایک کی پوائنٹ آف ویو دے رہی ہوں نا یہاں پر. یہ میرا کام ہے. اور سن لیں, یہ پاکستان ہے. آپ برطانیہ جو امریکہ میں نہیں رہتی کہ ایک دم یہ سسٹم کو چینج ہو جائے. بہت سی خرابیاں تھیں. ہماری کوشش ہے, کوششوں کے باوجود ہمارے لیپ ٹاپ اگر تقسیم کیے جاتے ہیں, اگر 60-70 ہزار روپیہ دے کر اسٹوڈنٹ اس کو نہیں افورڈ کر سکتا, تو کس کو پرابلم ہو رہی ہے؟ تو یہ پاکستان کی یوتھ کے لیے ہے. ایک کمپیوٹر پوری لائبریری ہے جس میں دنیا جہاں کا علوم شامل ہیں. تو اگر اس میں کوئی 2 نمبری ہوئی, اگر اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ ہم نے میرٹ کو وائلیٹ کیا, تو ہم مجرم ہیں. ہمیں جو سی مرضی عدالت میں لے جائیں فریہ, ہم جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس غریب پاکستان سٹوڈنٹ کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتا, تو ہم اس کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ آج ان کی تبدیلی کے لیے ہمیں اللہ نے اگر وسائل دی ہیں ملک میں, صوبے میں, تو ہمیں یہ پورے پاکستان میں کراس دا بورڈ کرنا چاہیے میرٹ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر امیر آدمی ہیں اس کو تو فیسلٹیز دے دیں. غریب کے بچے کا بھی حق بنتا ہے. غریب عابد صاحب مجھے ایک وقفہ لینا ہے. جی وقفہ ایک لینا ہے, اس کے بعد میں یہیں سے آغاز کر کہ فرسٹریشن جو نوجوانوں میں ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں اتنے زیادہ مسائل کا سامنا, ان کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا, ان کو پتہ نہیں کہ کیا ہونا ہے. یا اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ لیڈرشپ میں کوئی کمی ہے, لیڈرشپ ان کو سمجھا نہیں پا رہی ہے کہ اگر وہ غلط ایکٹ کریں گے تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. اس کے اوپر بات کریں گے. کیپ واچنگ نیوز اسپیڈ. ویلکم بیک.
फैक्ट ब्रिटिश काउंसिल के हालिया सर्वे के मुताबिक मुल्क की नौजवानों की अक्सरियत ये समझती है कि मुल्क दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहा। सिर्फ 15% मानते हैं कि मुल्क शायद सही सिमत में जा रहा है, बाकी सबका ख्याल है कि हमारी सिमत का तायुन ही नहीं हो पाया। 72% की राय है कि मुल्क इक्तिसादी तौर पर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में उससे भी ज्यादा खराब सूरत हाल से 2-4 है। और ये भी कोई हैरानी की बात नहीं है कि नौजवान नस्ल की अक्सरियत ये समझती है कि रियासती इदारे करप्शन में डूबे हुए हैं, जबकि सिर्फ 10% है मुल्क की हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया। आबिद शहरी साहब, जब ये सूरत हाल है एक सर्वे के मुताबिक नौजवानों की, तो उस नौजवान से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उसको क्या डायरेक्शन दे सकते हैं? उसको क्या लीडरशिप दे सकते हैं? देखें जी, जहाँ तक नौजवान तिब्बा, मैंने आपको कहा है कि जिनकी बिलोंगिंग ग्रास रूट लेवल से है, जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाने की, उनकी भी तो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना जी। सिर्फ ये फेसबुक और इंटरनेट पे सारा पाकिस्तान नहीं बैठा हुआ, ये आपके वोटर सपोर्टर नहीं है सारे। ये मैंने आपको कहा कि ग्रास रूट लेवल पर जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ में एक इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की जा रही है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, जो स्टूडेंट्स को इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, ये आज तक कभी भी नहीं हुआ था कि पोजीशन होल्डर्स को मुल्क की बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाए, ताकि वो चाहे गरीब तबके से हैं, लेकिन जो पोजीशन होल्डर है उनको मेरिट पे भेजा जाए, ताकि उनको भी दुनिया का पता चले कि दुनिया किस तरफ जा रही है। फिर डिबेट्स कंपटीशन हो रहे हैं, ऐसे राइटिंग के कंपटीशन हो रहे हैं, ताकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो इन नौजवानों में, इन स्टूडेंट्स में। तो ये एक इनकलाब है और इसके लिए दानिश स्कूलों का क़याम है और ऐसे ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। एंडोमेंट फंड पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कायम किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये इकदाम हैं फरिया, जो हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, चाहे ये किसी को अच्छा लगे, चाहे ये किसी को बुरा लगे। हम जो समझते हैं, जो हमारे से इस लिमिटेड रिसोर्सेज में जी इकदाम हो रहे हैं, मगर सर्वे की रिपोर्ट कुछ और कह रही है कि लोग मायूस हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन आपने एक सवाल उठाया ग्रास रूट के नौजवानों के बारे में। अंदरी साहब से मैं इसका जवाब लूंगी। मेरी एक सेकंड मेरी कंप्लीट बताइए। मैं एड्रेस करना चाहूंगी। उनकी बात सुन ले अलीफ साहब, वो बात मुकम्मल कर रहे हैं अपनी। जी आबिद साहब मुकम्मल कीजिए बात को। क्वेश्चन आप इनसे सवाल ले लें प्लीज। मेरा सवाल अंदरी साहब, आप आबिद साहब का उठाया हुआ और शाहरुखी साहबा का उठाया हुआ सवाल है। उन्होंने बताया, खुद ट्वीट दिखाया जो 5 घंटे पहले लिया गया। उनका कहना ये है कि आप लोग चेक ही नहीं करते। अभी मेरा ये वाला एक वाकया छोड़ दें, उसके अलावा माजी में कई शिकायतें हुई। क्या एक्शन लेते हैं आपके चेयरमैन? क्या एक्शन लेते हैं आपके यूथ विंग का हेड? क्या एक्शन लिया जाता है कि ये चीज दोबारा ना हो? दूसरी बात, आबिद शहरी साहब कहते हैं कि ग्रास रूट के लिए क्या इकदाम करने का वादा है आपका?